हे गण, ऐसी सुंदरता तो जीवन में कभी देखा ही नहीं। इनको पता है कि जी नारद बाबा बोले भगवान विष्णु से भी सुंदर दैदीप्यमान स्वरूप। हे भैया, मुझे लगता है विश्व मोहिनी किसी को वरमाला नहीं डाले। वो अगर वरमाला डालेगी तो इन्हीं को डालेगी। और नारद बाबा और भूल गए कि अब तो विश्व मोहिनी जरूर आएगी। जैसे ही नारद बाबा उठ कर देखने लगे, अब विश्व मोहिनी को बार बार देखे, विश्व मोहिनी आगे चली जा रही। गणों ने कहा बाबा धीरज रखो, आएगी आएगी आएगी। बाबा बोले कब आएगी? जब हमारी जान चली जाएगी। कब आएगी? कब आएगी विश्व मोहिनी? बोले धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है। जैसे विश्व मोहिनी बीच में गई, भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। विश्व मोहिनी ने माला ली और जैसे ही भगवान विष्णु को देखा तो देखते ही विश्व मोहिनी ने माला डाल दी। बोलिए रमापति रामचंद्र की जैसे ही वरमाला पहनाई, विवाह हो गया। अब भगवान विष्णु दुल्हन लाएंगे रब समाज सब भया निराशा। भगवान लेकर के गए, नारद बाबा घबराए, बोले विश्व मोहिनी कहाँ गई? गण बोले वो तो वहां गई जहां भगवान ले गए। तुम तो कह रहे थे हम भगवान जैसे लग रहे, हम बड़े सुंदर लग रहे। गणों ने कहा महाराज जरा शीशे में अपना चेहरा तो देख लो, तब पता लगेगा तुम भगवान लग रहे क्या बंदर लग रहे। नारद बाबा घबराए, बोले आप सुंदर नहीं, आप बंदर लग रहे। अब बाबा आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े और जाकर के एक सरोवर में जैसे ही बाबा ने अपना मुख देखा, तुरंत हार्ट फेल होते बच गया। हार्ट फेल हो जाता, मारे कट बैदना भयंकर देही उपजा हृदय क्रोध भाते। क्रोधित हो गए बाबा, शिवगणों को देखा। क्यों? कह रहे थे मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, मेरी तुमने हंसी उड़ाई है। ए गणों, मैं श्राप देता हूं, जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हमई सो ले उभल को। जाओ जाकर के राक्षस हो जाओ। यही शिव के दो गण रावण और कुंभकर्ण हुए हैं। जाकर के जैसे नारद बाबा ने श्राप दिया, आगे चल दिए। बीच ही पंथ मिले
बोले भैया बीच में ही विष्णु भगवान मिल गए और उनके रथ में राजकुमारी है संग रमासुई राजकुमारी। और जैसी राजकुमारी को देखा तो नारद बाबा तो चिल्लाते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए कि देहा श्राप के मारे हम जाई जगत मारे उपहास कराई। अब इस चौपाई का क्या अर्थ लोगे? हम और आप तो मजीरा उठा लेते, हारमोनियम ढोलक उठा लेते, बोलने लगे देहा श्राप के मारे हम जाई जगत मारे उपहास कराई। याद रखिए क्या मतलब है, देहा श्राप के मारे हो जाई, या तो मैं श्राप दे दूंगा या तो आज नारद बाबा ये नहीं कह रहे कि भगवान को जाके मारूंगा ना। कई विद्वान इसका अर्थ करते हैं कि देहो श्राप की मरी हो जाई और जगत मोरी हास कराई। बोले या तो श्राप दे दूंगा या मारूंगा ना, या तो श्राप दे दूंगा या खुद जाकर के मर जाऊंगा, क्योंकि अब मैं किसी काम का बचा नहीं हूं। दुनिया में मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया है, मजाक बनाया है, मेरी बेइज्जती हो गई। जैसे चिल्लाते जा रहे थे कि सामने भगवान आ गए, बीच ये पंथो मिले तनु जारी संग रमा राजकुमारी। जैसे ही मिले नारद बाबा कहने लगे, हे प्रभु मुझे पता है कि तुम छलिया आज के नहीं जन्म के छलिया, तुमने हमेशा छल किया है। जब असुरों के साथ असुरों देवताओं ने समुद्र का मंथन किया उस समय भी तुमने होशियारी बताई। असुर सुरा विष शंकर आप रमामणि चार। अरे बेचारे भोलेनाथ को तो जहर ही पिला दिया, तुमने हमेशा गद्दारी की है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो बनाता है तुम वो करते हो। परम स्वतंत्र ना सिरी पर कोई भावे मन ही करहु तो स्वतंत्री है, जो मनाता है सो करते हो। ए महाराज मैं श्राप देता हूँ, जैसे मैं नारी के विरह में दुखी हूँ, मेरी शादी तुमने नहीं होने दी। महाराज मैं श्राप देता हूँ कि जैसे मैं दुखी हूँ तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी रहो। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ ये श्राप है कि वरदान है? पत्नी के वियोग में दुखी रहो मतलब भगवान ने कहा कि नारद बाबा हमने तो तुम्हारी शादी होने नहीं दी, पर तुमने हमें वो श्राप दिया है कि तुम्हारी शादी तो होगी पर पत्नी के वियोग में दुखी रहोगे। मतलब तुम्हारा विवाह हुआ नहीं, मेरा तो होगा ना। ये श्राप नहीं वरदान है। दूसरा श्राप दिया कि हे महाराज जो आपने मुझे बंदरों का रूप
दिया, कपियाकृति तुम्हें की ना हमारी, तो होए किसी सहाय तुम्हारी। अरे अमाओ भाव वासियों, मैं पूछना चाहती हूँ, ये श्राप है कि वरदान है? जल्दी बोलो। वरदान है, वरदान वरदान है। बोले तीसरा श्राप दिया कि महाराज, जो बंदर की आकृति तुमने हमारी की है ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद मिल गया। भगवान ने तुरंत इन श्रापों को अपने सिर पर रख लिया। श्राप शीस धरि हरस हिए। किसी ने कहा अगर श्राप कोई दे तो प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बोले बाबा तो प्रसन्न है, भगवान विष्णु तो प्रसन्न है। क्यों? बोले देखो अभी बाबा कह रहे थे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनई करो तुम सोई। तो मैंने श्राप को सिर पर धर के नारद बाबा को बता दिया कि नारद बाबा, भगवान विष्णु के सिर पर अगर कोई है तो भगवान के भक्त है। मैं परम स्वतंत्री नहीं हूँ। हर्ष ही, हर्ष क्यों? बोले इसलिए हर्ष क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं नारद बाबा, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम मुझे श्राप भी नहीं दे पाए। और याद रखना, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने लोगों ने श्राप दिया, किसी का श्राप नहीं बल्कि वरदान ही बना है। आज आप देखिए अहिल्या जी को श्राप मिला, पर श्राप रहा, वरदान बन गया, भगवान के दर्शन हो गए। जिसको श्राप मिला वरदान बन गया। आज नारद बाबा की बुद्धि ठिकाने आई। नारद बाबा ने कहा महाराज मैंने तो गड़बड़ काम कर दिया, अब तो एक काम करो कि मृखा हो ही मम श्राप कृपाला। पर भगवान ने कहा ना, मम इच्छा के दीन दयाला। ए नारद, ये तेरे कहने से थोड़ी श्राप मुझे दिया गया है। तो बोले मम इच्छा के दीन दयाला। तुम्हें जो ये बुढ़िया हो गई थी ना, उसका मैंने ऑपरेशन किया है, ये सब मेरी इच्छा है। और अब तुम स्वस्थ हो कि नहीं? बाबा बोले मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हे प्रभु, मृखा हो ही मम श्रापे कृपाला, तुम मम इच्छा के दीन दयाला। भगवान ने कहा ये मेरी सब इच्छा है, नहीं तो रामान राजकुमारी, श्रीपति माया दूर निवारी। भगवान ने माया का वेश अलग कर दिया। भगवान और भक्त, आज इस मैदान में भक्त और भगवान खड़े हैं। याद रखना, जहाँ भक्त और भगवान होते हैं वहाँ बीच में माया रहे नहीं सकती। ये भगवान की बड़ी कृपा हुई, नारद बाबा का मोह दूर हो गया। माता भगवती पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये तो बड़ा गंभीर कारण था। कबन सुकारण कहाँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मे सगुणे बापू भारी। बोले एक कारण तो ये हुआ, पर जल्दी जल्दी में चलते चलते मुख्य कारण बता दें। बोले हे देवी, जब जब इस वसुंधरा में धर्म की हानि होती है, जब जब हो धर्म की हानि, तो बाड़े असुरी अधम अभिमानी। प्रभु तब क्या होता है? बोले तब धरि हरि विविध शरीरा,
किए, ये धर्म की हानि क्या है? जब जब हो ये धर्म की हानि, ये धर्म की हानि क्या? बोले जिस दिन इस संसार इस कलिकाल में ये रामचरितमानस की कथा, श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन बंद हो जाएंगे, जिस दिन लोग परमात्मा की पूजा करना बंद कर देंगे, जिस दिन लोग अत्याचार दुराचार में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाएंगे, समझ लेना जब जब हो धर्मा की हानि, बाड़े असुर आदमे अभिमानी, तब भगवान अवतार लेगा, जन्म लेगा। भगवान शिव ने कहा पार्वती, एक बार राजा मनु महारानी शत्रुपा ने तप किया और तप और साधना के बल से भगवान को प्राप्त करना चाहा। तो बोले भगवान को पाना चाहा? बोले हाँ। बोले एक बार महाराज मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया, बरबस राज सुतई नृप दीना। आजकल की ऐसी संतानें पैदा हो रही, क्षमा करना, कि आजकल बाप को जबरदस्ती देने का काम नहीं है। बेटा तो बड़ा हुआ और बाप को कहेगा कि अब आपकी हो गई कहानी खत्म, अब तो आप जाओ भगवान के पास और तहसील में जाके कहेगा कि रजिस्ट्री में हमारा नाम चढ़ा दो। बोलो है बात सही कि नहीं? कहेगा अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर आजकल जबरदस्ती देने का भी काम नहीं, कहेंगे जबरदस्ती करो ही मत, तुम तो दे जाओ और चले जाओ। बोलो है बात सही नहीं? आज जब महाराज मनु ने बरबस राज सुतही नृप दीना जबरदस्ती राज्य दिया, और जब जाने लगे तो माता शत्रुपा कहने लगी कि हे पति देवता जी, हे स्वामी जी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। याद रखिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, धर्म के काम में अगर आपको कोई बढ़ाता है तो ये मातृ शक्ति है। ये धर्म के काम में सदैव आगे रहती है, आप पीछे रहते हैं। पर याद रखना, अगर आप लोग पीछे हो जाओगी तो ये धर्म कर्म करने वाले नहीं है। आज माता शत्रुपा ने कहा कि प्रभु, अगर आप जा रहे हैं धर्म कर्म के लिए, भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो। विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च, श्रीमद् भागवत, शुश्रूषया सुहृदयेन वाचा मधुरया च भो। मैं विश्वास के साथ आपकी सेवा करूंगी, श्रद्धा के साथ आपकी सेवा करूंगी। विश्रम्भेण आत्म शौचेन, आत्मा की पवित्रता के साथ, गौरवेण दमेन च, ये गौरव त्याग दूंगी कि मैं फलाने राजा की बेटी हूं। आपको सुहृद समझकर आपकी सेवा करूंगी, भक्ति करूंगी। चल दी आज भक्ति के लिए जब जा रहे हैं तो बस एक ही धुन गुनगुना रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। ताली बजाते सीताराम 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 सीताराम। बोले भैया, सीताराम नाम धुन करते हुए आज जैसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे, गोमती नदी के किनारे, आज मनु शत्रुपा तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। तीनों देव आए, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, कई हजार वर्ष तक राजा मनु महारानी शत्रुपा ने तपस्या की। और तपस्या साधना करने के पश्चात जब तीनों लोग हिलने लगे, तब का तेज बढ़ गया। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, बोले मांगो मांगो मांगो। हे राजा मनु महारानी शत्रुपा, वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं?
महाराज मनु महारानी शत्रुपा ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। क्यों? मांगो, मांगिए ना। बोले हम जिसकी साधना कर रहे, जिसकी तपस्या कर रहे, हम उससे वरदान लेंगे, आपसे लेंगे। कई बार आए, मांग ही बर बहु भांति लुभाए। ए राजा मनु, रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। कई माताओं की तो लाड टपकने लगी, क्षमा करना। बोले भैया ये गुलाब जामुन ऐसी चीज होती है। बोले क्या चाहिए? रसगुल्ला ना, रबड़ी, रसमलाई ना। बोले किसी महल की रजिस्ट्री कर दे। बोले ना, नहीं चाहिए। मां गई बरे बहु भांति लुभाए। कई बार लुभाया पर ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे वरदान ही नहीं चाहिए। चले गए। अब जब तप का तेज बढ़ा तो एक दिव्य आकाशवाणी होती है, राजन वरदान मांगो। मांग मांग बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा हृदय में पहुंची तो राजा रानी जो कि बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गए थे, हष्ट पुष्ट हो गए और ऐसा लगने लगा मानो भवन से निकल करके अभी आए हुए हैं। भगवान ने कहा राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो। राजा मनु बोले वाह रे वाह भगवान,